नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय चौहान और आप देख रहे हैं लाइव विद अभय। आज हम बात करेंगे कि कैसे लोग पैनिक में आ गए हैं अपने हर सर्दी जुकाम या खांसी से रिलेटेड। कोई ज़रा सी भी दिक्कत हो रही है तो लोग उसको कोरोना वायरस से रिलेट कर रहे हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। देखिए, सीज़न चेंज हो रहा है, सर्दी से मौसम गर्मी में शिफ्ट हो रहा है, तो नॉर्मल है कि लोगों को बदलते सीज़न में सर्दी जुकाम खांसी बुखार हर साल इस टाइम पे हो ही जाता है। तो आप अपने हर सर्दी जुकाम खांसी बुखार को कोरोना वायरस से रिलेट मत करिए। तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और जानिए कि कब आपको चिंता करने की ज़रूरत है और कब नहीं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, अगर आप लॉकडाउन का बहुत अच्छे से पालन कर रहे हैं, कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, आपने कोई ट्रैवल नहीं किया है, तो आपको अपने सर्दी जुकाम बुखार के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल फ्लू है। आप नॉर्मल मेडिसिन लेंगे और ये 2-4 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। उसको लेके आपको चिंता नहीं करनी है। लेकिन अगर आप किसी कोरोना वायरस संक्रमित रोगी के संपर्क में आए हैं पिछले कुछ दिनों में, या आप आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल कर आए हैं, या आप लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं और बाहर घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और उसके बाद आपके अंदर ये लक्षण दिखाई देते हैं, तो आपका चिंता करना वाजिब है। तो सबसे पहले तो आप लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करिए जो आपके हाथ में है। अगर आप लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और कहीं ट्रैवल नहीं करा है आपने, किसी रोगी के संपर्क में नहीं आए हैं, तो चिंता करने जैसी तो कोई बात है ही नहीं। लेकिन मान लीजिए आप अब्रॉड घूम कर आए हैं और आपके अंदर ये लक्षण आ गए हैं, या आप किसी कोरोना वायरस संक्रमित रोगी के संपर्क में आए हैं और ये लक्षण आए हैं आपके अंदर, तो आपको सबसे पहले तो खुद को आइसोलेट कर लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर जो सरकार ने जारी करा है उस पर कॉल करें, सरकारी अस्पताल से संपर्क करें और अपना कोरोना का टेस्ट कराएं। कोरोना का टेस्ट कराने के लिए पहले तो कोशिश ये करिए कि कोरोना का टेस्ट आपके घर पे ही हो जाए। कोरोना का टेस्ट आपके घर पे कैसे होगा? आप कॉल करिए और कहिए कि मुझे ऐसा संदेह है कि मेरे अंदर ये लक्षण है, तो हो सकता है कि मुझे कोरोना हो, मैं अपना कोरोना का टेस्ट कराना चाहता हूँ। तो आपके घर पे ही स्वास्थ्यकर्मी आएगा और आपका टेस्ट कर देगा। और जब आपका टेस्ट हो जाए उसके बाद से आप तब तक घर में बिल्कुल आइसोलेट रहिए जब तक आपका टेस्ट निगेटिव ना आ जाए। अगर कई बार ऐसा हो सकता है कि स्वास्थ्यकर्मी आपके घर आने से मना कर सकता है, तो उस केस में आपको हॉस्पिटल जाके ही टेस्ट कराना पड़ेगा। एक विशेष बात का ध्यान ये रखिए कि जब आप हॉस्पिटल अगर टेस्ट कराने जा रहे हैं तो बहुत ही ध्यान से जाएं, क्योंकि वहाँ पे संक्रमण होने का खतरा आपको कई गुना बढ़ जाता है। तो मास्क पहन के जाएं, लोगों से डिस्टेंस बना के रखें। जब आप लाइन में लगें, लाइन में जब लगे हों तो कोशिश करिए कि आप बिल्कुल साइड में रहें, लोगों से काफ़ी दूरी बना के रखें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो आपको वैसे तो कोरोना का संक्रमण होना, लेकिन जब आप टेस्ट कराने सरकारी हॉस्पिटल जाएं तो वहाँ पे आप कोरोना संक्रमित हो जाएं। तो इसलिए टेस्ट कराने की बहुत ज़्यादा जल्दी मत करिए। टेस्ट तभी कराइए जब आपको 50% पूरी उम्मीद हो कि आप कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। उसी केस में आपको अस्पताल जाके टेस्ट कराना चाहिए, वरना आप घर पे ही मेडिसिन लेके काम चला लीजिए। लेकिन अगर उसके बावजूद नॉर्मल मेडिसिन से भी आराम न मिले, तब आपको कोरोना का टेस्ट कराना चाहिए। आजकल इस समय क्या है, लोग अपने हर सर्दी जुकाम बुखार को कोरोना मान लेते हैं और टेस्ट कराने के लिए भागते हैं। तो उनको नॉर्मल तो भले ही सर्दी जुकाम हुआ हो, लेकिन वो टेस्ट कराने के लिए जो उनकी आपाधापी होती है, उस चक्कर में जो हॉस्पिटल में जाके वो लाइन में लग के टेस्ट करा रहे हैं, वो उन्हें संक्रमण की ओर ले जा रहा है। तो अगर आपको बहुत श्योर हो, बहुत ज़्यादा लक्षण लग रहे हो, नॉर्मल मेडिसिन आप पे असर नहीं कर रही हो, तो ही आप कोरोना का टेस्ट जाके कराइए। और टेस्ट कराते टाइम भी ध्यान रखिए कि मास्क लगा के जाएं, ग्लव्स पहन के जाएं और लोगों से काफ़ी डिस्टेंस मेंटेन करें जब आप टेस्ट करा रहे हैं। और जब आप टेस्ट करा के घर वापस आ जाएं तो उसके बाद भी नॉर्मली रिपोर्ट आने में अभी भी 3 से 4 दिन का समय लगता है। तब तक अपने आप को बिल्कुल घर में आइसोलेट कर लें।
किसी से घर में किसी के साथ घुले मिले नहीं, घर में अपने अलग कमरे में रहें, उस कमरे में किसी और को ना आने दें। घर वालों से बात करते समय 6 फीट की दूरी बना के बातचीत करें। अपना टॉवेल, अपना कॉम किसी और को यूज़ ना करने दें। अपने कमरे में ही रहें जब तक आपकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती। क्योंकि दोस्तों आजकल क्या है, लोगों ने इस बात का पैनिक ले लिया है कोरोना वायरस का। पैनिक तो ऑलरेडी सारी वर्ल्ड में फैला हुआ है, लेकिन जो मेंटल पैनिक हो गया है लोगों के अंदर, वो और ज़्यादा डरा रहा है। अगर हमें अभी ज़रा से एक छींक आ जाए तो हमारे अंदर सबसे पहली जो बात आती है वो ये आती है कि यार हमें कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। तो इसका विशेष ध्यान रखिए, हर छींक, हर जुकाम, हर बुखार कोरोना नहीं है। एक नॉर्मल फ्लू सीजन है, उसमें आपको सर्दी जुकाम बुखार हो सकता है। तो आप नॉर्मल मेडिसिन लेके पहले ट्राई करिए। अगर वो आपको किसी भी मेडिसिन से कोई फ़ायदा नहीं हो, उस केस में ही आप कोरोना के टेस्ट के लिए जाइए। पैनिक मत लीजिए, ना खुद डरिए, ना समाज को डराइए, ना घर वालों को डराइए अपने। लेकिन लॉकडाउन का पालन पूरी श्रद्धा से करिए। सोचिए, सरकार ने लॉकडाउन केवल हमारी सुरक्षा के लिए ही किया है। अगर आप लॉकडाउन तोड़ते हैं तो आपको कोरोना संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। उस केस में आपका पैनिक लेना तो बनता है। तो ऐसी सिचुएशन ना आए, इससे बढ़िया है कि आप अपने घर पे आराम से रहें। भारत सरकार ने रामायण दूरदर्शन पे चालू कर दी है, महाभारत चालू कर दिया। आप महाभारत देखिए, रामायण देखिए, मूवीज़ देखिए, सॉन्ग सुनिए, जो करना है वो करिए, बट घर में रहिए। और अपने दिमाग से ये पैनिक हटा दीजिए कि कोरोना वायरस, हर सर्दी जुकाम कोरोना वायरस है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और जागरूकता फैलाइए समाज में, और कोरोना वायरस से लड़ने में मानवता की पूरी मदद करिए। नमस्कार दोस्तों।